हेडलाइंस 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं शाहाना खान। आगे शुरू करते हैं आज की हेडलाइंस के साथ। कृषि कानून के खिलाफ राहुल गांधी की ट्रैक्टर रैली को हरियाणा आने से पहले पुलिस ने रोका। एलएसी पर चीन के साथ तनाव के बीच बोले वायुसेना प्रमुख, हम किसी भी चुनौती के लिए तैयार हैं। लखनऊ के सीएम योगी आदित्यनाथ ने ऊर्जा विभाग की बड़ी बैठक बुलाई। हाथरस में गुड़िया के घर पहुंचे जिला जज। भारत की नई कोरोना पेपर टेस्टिंग तकनीक ला सकती है बड़े बदलाव। अर्मीनिया अजरबैजान में युद्ध का संकट गहराया। अर्मीनिया ने की पूर्व सैनिकों से जंग में शामिल होने की अपील। कॉलेज और अन्य शिक्षण संस्थान 15 अक्टूबर के बाद पुनः खुल सकते हैं। नासा की जानकारी के मुताबिक 6 अक्टूबर को मंगल ग्रह पृथ्वी के इतने नजदीक होगा कि आप उसे अपनी नंगी आंखों से देख सकते हैं। और यूपी पावर एसोसिएशन ने भी लिया कार्य बहिष्कार का फैसला। आइए शुरू करते हैं खबरें विस्तार से। कृषि कानून के खिलाफ राहुल गांधी की ट्रैक्टर रैली को हरियाणा आने से पहले ही पुलिस ने रोक दिया। देश में कृषि कानून के खिलाफ राहुल गांधी की ट्रैक्टर रैली के तहत राहुल गांधी मंगलवार को पंजाब से हरियाणा आ रहे थे। तभी यहां पर दर्जन भर पुलिसकर्मियों ने उनको अंदर आने से रोक दिया। कृषि कानून के खिलाफ राहुल गांधी ने ट्रैक्टर रैली को हरियाणा के बॉर्डर पर रोक दिया गया है। राहुल गांधी कृषि कानूनों के खिलाफ 3 दिनों की रैली निकाल रहे हैं। वो मंगलवार को पंजाब से हरियाणा आ रहे थे, तभी यहां पर दर्जन भर पुलिसकर्मियों ने उनकी रैली को अंदर आने से रोक दिया। हालांकि बाद में राहुल गांधी के ट्रैक्टर सहित 3 ट्रैक्टरों और बस 100 लोगों को राज्य में प्रवेश करने की इजाजत दे दी गई। राहुल गांधी ने इस दौरान एक चैनल से बात करते हुए कहा कि उन्होंने हमें हरियाणा बॉर्डर पर रोक दिया है। मैं यहाँ तब तक रहूंगा जब तक ये खुल नहीं जाता। अगर 2 घंटे लगते हैं तो 2 घंटे, चाहे 6 घंटे लगे, 24, 100, 200 या 500 घंटे लगे, कितना भी वक्त लगे, हम यहीं रहेंगे, हम यहाँ से नहीं हिलेंगे। कांग्रेस नेता ने कहा, जब वो रास्ता खोलेंगे तो मैं शांति से आगे बढ़ूंगा, तब तक मैं शांति से यहीं रहूंगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाथरस की घटना को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया, जिसमें कहा गया है कि अदालत को मामले की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच के लिए सीबीआई जांच का निर्देश देना चाहिए। हलफनामे में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट को सीबीआई जांच की निगरानी करनी चाहिए। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए मांगी गई फोर्स, 35 कंपनी केंद्रीय सुरक्षा बल की मांग की गई। डीजीपी मुख्यालय से सुरक्षा बल की मांग की गई। 60 कंपनी पीएससी सुरक्षा में तैनात रहेगी। हाथरस में गुड़िया के घर पहुंचे जिला जज। हाथरस सीजेएम के साथ जिला जज उनके घर पहुंचे। पीड़ित परिवार से बात कर रहे हैं न्यायाधीश। हाईकोर्ट को अपनी रिपोर्ट भेजेंगे। 12 अक्टूबर को हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। हाईकोर्ट ने हाथरस मामले में संज्ञान लिया है। डीजीपी, सीएस, डीएम, एसपी की होगी हाईकोर्ट में पेशी। पुलिस के साथ धक्का मुक्की वाली घटना पर बोले राहुल गांधी, क्या हुआ? हमारी जिम्मेदारी देश को बचाना है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को उस घटना पर प्रतिक्रिया दी है जब पिछले हफ्ते वो हाथरस जा रहे थे और पुलिस के साथ धक्का मुक्की में वो जमीन पर गिर पड़े थे। पंजाब में किसान कानूनों पर रैलियां कर रहे राहुल गांधी ने मंगलवार को कहा कि कोई बड़ी बात नहीं। राहुल गांधी ने कहा कि क्या हुआ जो मुझे धक्का दे दिया गया, हमारा काम देश को बचाना है। कोरोना वायरस के बीच शिक्षा मंत्रालय ने स्कूलों को फिर से खोलने के लिए सोमवार को दिशा निर्देश जारी किए हैं। इनमें परिसरों की पूरी तरह सफाई और उन्हें संक्रमण मुक्त करना, उपस्थिति की नीतियों में लचीलापन रखना, 3 सप्ताह तक मूल्यांकन नहीं करना और कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान घर से पढ़ाई सुगमता से औपचारिक स्कूल प्रणाली तक बदलाव सुनिश्चित करना शामिल है। मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उनके स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार स्वास्थ्य एवं सुरक्षा सावधानियों के आधार पर खुद की मानक परिचालन प्रक्रियाएं बनाने को कहा है। मंत्रालय ने सिफारिश की है कि स्कूलों की उपस्थिति और अस्वस्थता अवकाश संबंधी नीतियों में लचीलापन लाना चाहिए। उन्होंने कहा, छात्र अपने माता पिता की लिखित सहमति से ही स्कूल आ सकते हैं। छात्र चाहे तो स्कूल आने के बजाय ऑनलाइन कक्षाएं ले सकते हैं। इसमें कहा गया है, स्कूल पुनः खुलने के 2 से 3 सप्ताह तक कोई मूल्यांकन नहीं किया जाएगा और आईसीटी तथा ऑनलाइन प्रशिक्षण को प्रोत्साहित करें। गौरतलब है कि देश भर में कोरोना वायरस महामारी के कारण विश्वविद्यालय और स्कूलों को 16 मार्च को बंद करने का आदेश दिया गया था तथा केंद्र सरकार ने 25 मार्च से लॉकडाउन लगा दिया था। 25,000 कर्मचारी बिजली निजीकरण के खिलाफ कर रहे हैं विरोध प्रदर्शन।
पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के निजीकरण के खिलाफ आंदोलनरत कार्मिकों के कार्य बहिष्कार को समाप्त करने की कोशिशें देर रात विफल हो गईं। ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा की उपस्थिति में जिन बातों पर सहमति बनी थी, उनके जाने के बाद बात बिगड़ गई। अपर मुख्य सचिव व पावर कॉर्पोरेशन के सीएमडी अरविंद कुमार ने समझौता पत्र पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ने कार्य बहिष्कार जारी रखने का फैसला लिया है। अब अलग अलग जिलों में लगभग 25,000 कर्मचारी इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे। सोमवार रात 8 बजे से ही शक्ति भवन में कार्य बहिष्कार समाप्त करने के लिए संघर्ष समिति के पदाधिकारियों तथा पावर कॉर्पोरेशन के अधिकारियों की बैठक रात 8 बजे से चल रही थी। रात 10 बजे सूचना आई कि समझौता हो गया और कार्य बहिष्कार समाप्त। इसके कुछ ही देर के बाद ये सूचना आई कि सीएमडी ने हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। वार्ता विफल हो गई। सीएमडी अरविंद कुमार ने कहा कि आज संघर्ष समिति के साथ लंबी वार्ता हुई है, अभी वार्ता का क्रम जारी रहेगा। वार्ता में शामिल संघर्ष समिति के पदाधिकारियों से कहा गया है कि ये सुनिश्चित करे कि कहीं विद्युत आपूर्ति बाधित ना हो। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कई वीआईपी इलाकों में बिजली गुल रही। बिजली कर्मियों के कार्य बहिष्कार का असर रहा। 2 दर्जन मंत्रियों के घरों की बिजली गुल हुई। ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा के घर की बिजली कटी। डिप्टी सीएम केशव मौर्य के घर और कंट्रोल रूम की बिजली भी गुल हुई। कांग्रेस मुख्यालय वीआईपी गेस्ट हाउस की बिजली भी कटी गई। यूपी पावर एसोसिएशन ने भी लिया कार्य बहिष्कार का फैसला। विद्युत कर्मचारी संगठन संयुक्त संघर्ष समिति के बाद यूपी पावर एसोसिएशन भी कार्य बहिष्कार पर जाएगा। आज शाम 4 बजे से करेंगे कार्य बहिष्कार। आरक्षित वर्ग के बिजली कर्मियों का संगठन है यूपी पावर ऑफिसर्स एसोसिएशन। भारत की नई पेपर टेस्टिंग तकनीक ला सकती है बड़े बदलाव। टेस्ट का नाम मशहूर काल्पनिक डिटेक्टिव के नाम पर फेलुदा रखा गया है। यह टेस्ट क्रिस्पर नाम की जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी पर आधारित है। वैज्ञानिकों का दावा है कि इस टेस्ट के परिणाम 1 घंटे के अंदर आ जाते हैं और इसकी कीमत सिर्फ 500 रुपए है। कोविड-19 की टेस्टिंग के लिए ये दुनिया की पहली पेपर आधारित तकनीक बन सकती है। फेलुदा की किट का उत्पादन टाटा कंपनी करेगी। हाथरस में एक और रेप पीड़िता ने तोड़ा दम, सड़क पर रखकर शव जाम लगाया। थाना सादाबाद क्षेत्र में मई जटोई निवासी 6 वर्षीय बालिका के साथ अलीगढ़ जिले के इगलास गांव में 15 दिन पहले बलात्कार हुआ। पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया था। लड़की का इलाज दिल्ली में चल रहा था, जहां बालिका ने दम तोड़ दिया। परिजन गांव में शव लाए, लेकिन परिवार के लोगों ने शव को सड़क पर रखकर जाम लगा दिया। उनकी मांग है जब तक सही आरोपी नहीं पकड़ा जाएगा और इगलास कोतवाल को निलंबित नहीं किया जाएगा, तब तक हम बच्ची का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। भारी मात्रा में वहां पे पुलिस बल तैनात है। पुरानी रंजिश के चलते युवक को अज्ञात व्यक्ति ने गोली मार दी। आपको बता दें कि पूरा मामला फिरोजाबाद का है, जहां युवक सुबह शौच से लौटकर आ रहा था। उसी समय अज्ञात लोगों ने उसे गोली मार दी। व्यक्ति के पेट में गोली लगी। डायल 112 द्वारा हॉस्पिटल लाया गया ये युवक। लखनऊ में हाथरस की घटना को लेकर एक बार फिर लगातार हो रहे प्रदर्शन के बीच आज लखनऊ में सपा कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। योगी सरकार के खिलाफ लगाए नारे। सपा नेता वंदना मिश्रा ने सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। कई महिलाएं शामिल। लगातार उत्तर प्रदेश में घटनाओं को लेकर हो रहा है प्रदर्शन। महिलाओं का साफ तौर पर कहना है, जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं, इसको देखते हुए योगी सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। त्योहार व चहलुम के दृष्टिगत पुराने लखनऊ में किया गया फ्लैग मार्च। रूमी गेट से घंटाघर, सतखंडा, कोहनेश्वर चौक, पाटा नाला, नखास में फ्लैग मार्च किया गया। नवीन अरोरा ने डीसीपी पश्चिम, एडीसीपी, एसीपी चौक, एसीपी बाजार खाला के साथ किया फ्लैग मार्च। चहलुम को देखते हुए वेस्ट जोन में परखी सुरक्षा व्यवस्था। मार्च में सभी थाना प्रभारी, चौकी प्रभारी सहित पुलिस बल मौजूद रहा। आइए अब चलते हैं मनोरंजन की दुनिया में। बिग बॉस में सिद्धार्थ शुक्ला और गौहर खान के बीच फिर छिड़ी जंग। बिग बॉस इस बार थोड़ा अलग है। ऐसा पहली बार हो रहा है कि बिग बॉस हाउस में शो के एक्स कंटेस्टेंट्स बतौर सीनियर शो के फैसले को आए दिन टास्क देते हैं और उन पर रौब जमाते हुए नजर आ रहे हैं। शो में इन सीनियर्स को नाम दिया गया है तूफानी सीनियर्स, जिसमें सिद्धार्थ शुक्ला, हिना खान और गौहर खान शामिल हैं। हालांकि टास्क के दौरान सीनियर्स में भी काफी झगड़े हो रहे हैं। हाल ही में ये वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है।
भारत में 6 अक्टूबर यानी मंगलवार को पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 61,267 नए मामले सामने आए। वहीं एक दिन में कोरोना वायरस से 884 लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही देश में कोरोना के कुल मामले 66,85,082 हो गए हैं। 25 अगस्त के बाद आज दर्ज किए गए अब तक के ये सबसे कम मामले हैं। इन बीते 24 घंटों में 75,787 मरीज ठीक भी हुए हैं। अब तक देश में कोरोना से कुल मौतों का आंकड़ा 1,03,559 हो चुका है। पिछले कई दिनों से लगातार देश में ठीक होने वाले मरीजों की संख्या नए संक्रमण के मामलों से ज्यादा हो गई है। अब तक देश में कुल ठीक हुए मरीजों की संख्या 56,62,490 हो चुकी है। आइए अब चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की तरफ। अजरबैजान और आर्मीनिया ने सोमवार को एक दूसरे पर रिहायशी इलाकों में हमले करने का आरोप लगाया है। दोनों देशों का कहना है दक्षिण कॉकेशियन इलाकों में पिछले 25 सालों में हो रही सबसे घातक लड़ाई में मरने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। पश्चिमी मीडिया से मिल रही खबरों के अनुसार नारगोनो काराबाख के रिहायशी इलाकों में अजरबैजान सेना क्लस्टर बम गिरा रही है। अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के अनुसार क्लस्टर बम का इस्तेमाल प्रतिबंधित है। हालांकि अजरबैजान ने और न ही आर्मीनिया ने इससे जुड़े अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन पर हस्ताक्षर किए हैं। ब्रितानी अखबार टेलीग्राफ ने कहा है कि नारगोनो काराबाख की राजधानी स्टेपाकयार्ट ने सप्ताहांत में हुई भीषण बमबारी के दौरान क्लस्टर बमों का इस्तेमाल किया गया है। क्लस्टर बम खास तरह के बम होते हैं जो एक साथ सैकड़ों छोटे छोटे बमों में गिरते हैं। फटने के बाद ये बड़े इलाकों में फैल जाते हैं और अधिक संख्या में लोगों को घायल कर सकते हैं। मार्स क्लोज अप्रोच, जब नंगी आंखों से दिखेगा मंगल ग्रह। नासा की जानकारी के मुताबिक 6 अक्टूबर को मंगल ग्रह पृथ्वी के इतने नजदीक होगा कि आप उसे नंगी आंखों से देख सकते हैं। नासा का कहना है कि मंगल ग्रह और पृथ्वी के करीब आने की खगोलीय घटना हर 2 साल पर एक बार होती है। इसलिए अगली बार मंगल ग्रह और पृथ्वी दोनों एक दूसरे के नजदीक दिसंबर 2022 से पहले नहीं आएंगे। हालांकि नजदीक आने के बावजूद पृथ्वी से मंगल ग्रह की दूरी 38.6 मिलियन मील होगी। 2003 में मंगल ग्रह पृथ्वी से 34.8 मिलियन मील की दूरी तक पहुंचा था, जो कि 59,619 सालों में सबसे नजदीक था। अब साल 2287 तक ये दोबारा पृथ्वी के इतने करीब नहीं आने वाला है। इस घटना को खगोल विज्ञान में मार्स क्लोज अप्रोच कहते हैं। जब कभी भी मार्स क्लोज अप्रोच की घटना होती है तब अक्सर इस तरह की अफवाहें फैलाई जाती हैं कि मंगल ग्रह रात में चांद जितना बड़ा दिखेगा, जबकि ये सच नहीं है। सत्ता पक्ष न विपक्ष, हम दिखाएंगे आपको पूरा सच। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय। ताज़ा और सच्ची खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जाकर हमें कमेंट्स करना ना भूलें। शुभ रात्रि।